अगर कोई हॉफमैन मोसासौर अचानक आधुनिक समय की मॉन्टेरी बे में आ जाए तो क्या यह पूरे क्षेत्र की खाद्य श्रृंखला को फिर से तहस नहस कर देगा। मॉन्टेरी बे की पानी के नीचे स्थित घाटी के बिल्कुल किनारे समुद्री पानी का घनत्व अचानक हिंसक तरीके से विकृत होने लगा। संगीत एक प्राचीन जीव प्रकट हुआ, हॉफमैन मोसासौर। इसे 6.6 करोड़ साल पहले विलुप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन समय को पार करके आधुनिक महासागर में आया जीव केवल 2.8 मीटर लंबा एक नवजात शिशु था। जन्म के बाद उसकी पहली चुनौती थी एक अनजान महासागर में अपनी पहली सांस पूरी करना। एक फेफड़ों से सांस लेने वाला समुद्री सरीसृप होने के कारण उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे लगातार ऊपर तैरने के लिए मजबूर किया। उसे कुछ ही मिनटों के भीतर पानी की सतह तक पहुंचकर सांस लेनी थी, वरना ऑक्सीजन की कमी से उसके फेफड़े काम करना बंद कर सकते थे। आखिरकार वह पानी से बाहर उछला और लालच से आधुनिक हवा की अपनी पहली सांस ली। संगीत, लेकिन उसे तुरंत कुछ गलत महसूस हुआ। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा उसकी आनुवंशिक स्मृति में दर्ज स्तर से बहुत कम थी। जमा देने वाले समुद्री पानी ने तेजी से उसके शरीर की गर्मी निकाल दी और उसके आसपास की हर चीज पूरी तरह अनजान लग रही थी। वह इस युग को समझ ही नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में केवल एक ही प्रवृत्ति बची थी, भूख। अगर उसे जल्दी से उच्च ऊर्जा वाला मांस नहीं मिला तो वह जल्द ही मर जाता। केल्प के जंगल में अनगिनत अनजान मछलियां तैर रही थीं। संगीत, उसने कई बार घात लगाकर हमला किया, लेकिन हर बार असफल रहा, क्योंकि उसने अपने शिकार की गति और फुर्ती को कम आंका था। उसके पेट का अम्ल उसके शरीर को अंदर से जलाने लगा। छठे घंटे तक वह केल्प के जंगल की तलहटी में डूब गया और रेत में खुद को दबाकर घात लगाने का इंतजार करने लगा। तभी उसकी पूंछ अचानक जबरदस्त ताकत के साथ फट पड़ी। उसका शरीर तीर की तरह आगे निकल गया। उसके नुकीले पीछे की ओर मुड़े शंकु के आकार के दांत एक लक्ष्य पर जकड़ गए। लगभग 27 किलो वजनी एक सैल्मन को उसने तुरंत काट लिया। गर्म खून उसके मुंह में भर गया। पहली बार उसे इस महासागर के नियम समझ आए। जीवित रहने का मतलब है मारना। संगीत, लेकिन खून की गंध ने एक असली शिकारी को भी आकर्षित कर लिया। 5 वयस्क शॉर्ट फिन्ड किलर व्हेल धीरे धीरे उसे चारों ओर से घेरने लगी। उनकी लंबाई 7 से 9 मीटर तक थी। उनमें से एक मादा की आंख के ऊपर क्रॉस के आकार का निशान था। ये इन जल क्षेत्रों के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक थी। संगीत, उनके लिए 3 मीटर से छोटा यह किशोर मोसासौर सिर्फ ऊर्जा का एक स्रोत था। हमले का संकेत तुरंत मिल गया। दो नर और का तेज गति से उसकी ओर झपटे। उसके शरीर के किनारे को चीरते हुए उसके श्वसन तंत्र को लगभग कुचल दिया। एक अन्य ने उसकी पूंछ को काटकर पूरी तरह उसकी गति पैदा करने की क्षमता नष्ट कर दी। दर्द उसके पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गया। उसके पीछे खून की एक लकीर बनती गई, जबकि वह नीचे की ओर डूबता हुआ समुद्री घाटी की तलहटी की दरारों में जा घुसा। उसने अपने शरीर को चट्टान की दीवार से कसकर चिपका लिया। संगीत, और अपनी हृदय गति को बेहद कम करके एक चरम जीवन रक्षा अवस्था में पहुंचा दिया। उसकी दृष्टि धीरे धीरे अंधेरी होती जा रही थी। फिर भी संगीत, वह हिला नहीं। केवल तब जब किलर व्हेलों की कंपन पूरी तरह गायब हो गई, उसने थोड़ी सी सतह की ओर उठने की हिम्मत की और संघर्ष करते हुए हवा की एक सांस ली। इस असफलता ने उसे उसका एकमात्र नियम सिखा दिया। संगीत, इस महासागर में उससे कहीं अधिक भयानक राक्षस मौजूद है। अगले आधे साल तक वह बेहद कम चयापचय दर पर जीवित रहा। वह चट्टानों की दरारों और रेत की परतों में छिपा रहता और छोटे क्रस्टेशियंस तथा मछलियों पर गुजारा करता। लंबे समय तक भूखे रहने से उसका विकास धीमा हो गया, लेकिन हर बार भरने वाला घाव उसकी शल्कों को और कठोर बनाता गया। धीरे धीरे उसके शरीर पर काले कवच जैसी एक मजबूत परत बनने लगी। जब उसकी लंबाई 3.5 मीटर हो गई तो वह एक बार फिर केल्प के जंगल के किनारे लौट आया। संगीत, लेकिन इस बार उसकी सीधी टक्कर लगभग 7 फुट लंबे एक पैसिफिक शार्क से हो गई। शार्क ने तुरंत उसे निशाना बनाया और उसकी ओर झपट पड़ा। प्राचीन शिकारी की सहज प्रवृत्ति पूरी तरह जाग उठी। वह पीछे नहीं हटा, वह सीधा आगे बढ़ा। शार्क के काटने से बगल की ओर बचते हुए उसकी पेक्टोरल फिन को जकड़ लिया। उसके दांत मांस और हड्डी में गहराई तक धंस गए। एक ही जोरदार डेथ रोल में उसने पूरी पेक्टोरल फिन को तुरंत फाड़ दिया। शार्क घबराकर भाग गया। मोसासौर ने खून और मांस का एक मुंह भरकर निगल लिया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस महासागर में उसका वंश अब भी एक शीर्ष शिकारी का प्रतिनिधित्व करता है।